आज के मुसलमान भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़े सो दुनिया में हैं। हर कोई भी, नॉट ओनली मुसलमान्स है। इसलिए अपने बातों को दुनिया तक लेके जाने के वास्ते थोड़ा सोच समझ के लेके जा रहे हैं। बात कुछ रहता है, समझ में कुछ आता है, इससे दरार बढ़ ही रहा है। मज़हब और मज़हब के बीच में गैप, दरार बढ़ ही रहा है। इस दरार मिटाने के लिए बहुत बड़े स्कॉलर्स, मुफ्ती, मौलवी बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और भी कोशिश करना ज़रूरी है। एक तरफ सेक्युलर माइंड, डेमोक्रेटिक माइंड रहे सो मुफ्ती, मौलवी बहुत कुछ लिटरेचर को दुनिया तक लेके जाने के लिए अपने अपने मीनिंग्स को थोड़ा सरल करके, यानी बहुत सुलभ करके, आसानी करके लेके तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, टोटली दरार बढ़ ही रहा है। भाईचारा डे बाय डे मार ही खा रहा है। इसलिए हम कुछ बातों को सच्चा क्या है समझाने के प्रयास करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने मुशरिक का जिक्र किया था, एक 32 मिनट का वीडियो है। आज और एक उसी तरह का एक वर्ड है, काफिर कौन है और कैसा है। काफिर कौन और कैसा, आज का ये उन्वान रहेगा। इस्लामिक लिटरेचर का ये दूसरा खतरनाक वर्ड, लफ्ज़ है। एक तो मुशरिक था, कल हमने उसका बात की उसके ऊपर। आज काफिर ये वर्ड है। आज कई मौलवी, मुफ्ती काफिर वर्ड को बढ़िया शुगर कोटिंग से पेश करते रहते ही हैं, बोलते ही हैं। काफिर का सीधा लिटररी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग अगर लिया जाए तो मौलवियों का, मुफ्तियों का कहना है, काफिर का मतलब ना वो हिंदुओं को गालियाँ है, ना किसी गैर मुसलमान को गालियाँ हैं। वो वर्ड एक ऐसा है, काफिर का मतलब सीधा सीधा ना मानने वाला। क्या ना मानने वाला? इस्लामिक टर्मिनोलॉजी जिसको अल्लाह बोलते हैं, दूसरे टर्मिनोलॉजी दूसरे बात बोलते हैं, तो सबको समझ में आने का। आजकल एक परेशानी क्या है, इंग्लिश में बोले तो सब एक्सेप्ट कर लेते, कोई एतराज़ नहीं रहता। अल्लाह बोले तो हिंदू डरता, राम बोले तो मुसलमान डरता, ओम बोले तो मुसलमान डरता, गाड बोले तो सब बोलते। इसलिए तो उसी से हम शुरू करेंगे। गाड का भी फुल फॉर्म बहुत बढ़िया है, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑरिएटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, पैदा करने वाला, पालनहार, पालने वाला, और क़यामत लाने वाला। डिस्ट्रॉयर बोले तो क़यामत लाने वाला। ये ठीक है थोड़ी देर के लिए, वो गॉड। मानने वाला बोले तो इस नमूने के सृष्टि स्थिति लय कारक जो भगवान है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, ना मानने वाला, उसको कहते हैं काफिर। शॉर्टली गॉड बोले तो अपने को समझ में आता है, ऐसा ले चलेंगे। शॉर्टली अल्लाह का ज़ात भी हो सकता है ये, क्योंकि अल्लाह पैदा करने वाला, अल्लाह पालनहार, पालने वाला, अल्लाह क़यामत लाने वाला। उसका ज़ात के अंदर अल्लाह का जो ज़ात है, शॉर्टली वो ज़ात में भी आ जाता है।
तो टाइम से परे गॉड है, मतलब टाइम से उसकी तुलना नहीं कर सकते। टाइम मीन्स गॉड को पहले समझना, इतने साल पहले उतने साल पहले वो ये टाइम का जो तुलना है, टाइम का जो मापदंड है, वहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम हल्ब का कल्पना है। हमारा मन जो है ना, उसकी कल्पना है टाइम। हकीकत में टाइम से परे वो गॉड है, वो अल्लाह है। गॉड, अल्लाह और दुनिया, अल्लाह और दुनिया के बीच ये इंसान है। बड़ा कमाल की बात क्या है, दुनिया में ये इंसान इंसानियत और किरदार के साथ जीने की राह, इस राह में जीना इंसान। एक तो अल्लाह है, एक तो दुनिया है, दोनों के बीच इंसान है। इंसानियत से दुनिया में, इंसानियत से किरदार अमाल के साथ जीने की राह में आदमी चलना है। ये सिलसिला इसी तरह आउट ऑफ टाइम, कालातीत, कब से ये बोल नहीं सकते, क्योंकि हदीस के अंदर आता है 1,24,000, कोई 84,000, कुछ भी बोलते हैं, इतने पैगंबर आए हैं थोड़ी देर के लिए। एक एक पैगंबर का उम्र हज़ारों साल भी था बोल के ऐसा समझ में आता। ये हर मज़हब के अंदर ये पुराना सिलसिला इसी तरह होता है। ऐसा चलते हुए ये दुनिया आ रहा है, कब से हम इसका सवाल नहीं कर सकते। तो ये दुनिया में गुमराही लोग, जो रास्ते से भटके हुए लोग हैं, दुनिया में वो लोग बिगाड़ पैदा करते ही रहते हैं। गुमराही लोग हमेशा दुनिया में बिगाड़ पैदा करते ही रहते हैं। राही लोग इस बिगाड़ को दुरुस्त करते ही रहते जाते हैं। वो लोग बिगाड़ते हैं, ये लोग सुधारते हैं। राही लोग, ये राही लोगों को ही दुनिया पैदा हो गई, अब से अब तक चलते चलते सिलसिला आ रहा है। ये राह रास्ते में रहे सो लोग, और लोगों को भी राह रास्ते में लाने वाले जो रहते हैं ना, उनको कोई नबी, कोई अवतार, कोई परिशुद्धात्मा, मुख्तलिफ नामों से उनको हम बुलाते हैं, कई नाम से बोलते रहते हैं, लेकिन वो सब का काम तो एक ही होता है। क्या है वो? हे इंसानों, हमको जिसने पैदा किया उसके तरफ नज़र रखो, उसकी इबादत करो, उसको शुक्र अदा करो। ये हमारा इंसानी फ़र्ज़ है हमारे लिए। वो क्रिएटर, वो गॉड ने सारी दुनिया को बनाया, हमारा खाना पीने का इंतज़ाम किया, हमारे नफ्स के ख्वाहिशात के लिए इंतज़ाम किया गया है, सब कुछ किया गया है हमारे लिए। सूरज, चाँद, धरती, ऐसा सब कुछ बनाया, इसलिए उसके शुक्र अदा करो। वो शुक्र अदा करते हुए समर्पित जीवन जीवो। जिसने तुमको पैदा किया उसके तरफ नज़र रख के उसका तुम्हारा जीवन समर्पित करते हुए जियो बोल के जो काम करते हैं सारे दुनिया में आए सो पैगंबरों का या अवतारों का यही काम है। एक ही होता है, क्या है? सच्चा
इंसान जब राह बताने के लिए दुनिया में आता है, उसके सबसे पहले भाईचारा को बढ़ावा देना है। क्यों बढ़ावा देना है? कोई मानो या ना मानो, हम सब भाइयाँ हैं। ये देश बाद में, मज़हब बाद में आया है, लेकिन भाईचारा तो इससे परे हैं, क्योंकि हमको जिसने पैदा किया वो एक ही भगवान समझो, अल्लाह कुछ भी समझो, एक ही गॉड है। और हम लोगों को सब एक बूंद से उसने तैयार किया है। इसलिए दुनिया के अंदर ऐसो हर आदमी के सिफात एक होता है, नफ्स एक होता है, भूख एक होता है, और नींद एक होता है, नफ्स ख्वाहिशात एक होते हैं। इस नमूने से वो एक बूंद से आने से हम सब में एक ही कैरेक्टर है। इसलिए हमको भाईचारा कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। मज़हब चाहे कुछ भी हो, और इंसानियत क्या है? सामने वाले के जिन हरकतों से हमको तकलीफ़ मिलता है, वैसा तकलीफ़ हमसे औरों को ना पहुँचे, ये इंसानियत है। अच्छे अमाल और किरदार, ये लोग सबको ऐसे देते हैं, वो राही लोग हैं। एक ख़ास बात याद करना ज़रूरी है, ये दुनिया का ये सिलसिला है, इसमें गॉड जिसको हम अल्लाह बोलते, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसा कब से कब तक ये बातों के परे वो नेचर एक ही होता है। उसका क्रिएशन में एक सूरज आता है, सूरज का नेचर हमेशा के लिए एक नमूना चलता आया है। तो एक सूरज का नेचर ही नहीं बदलता, तो सूरज का जो क्रिएटर है वो गॉड है, उनका भी ज़ात किसी के लिए कभी नहीं बदलता है, याद रखना जरूरी है। कोई बदला के पेश करते गए तो हौंदा वो आदमी गिरेगा, लेकिन अल्लाह का ज़ात नहीं बदलेगा। वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमानो है, सृष्टि करता है और परिपूर्ण है, न्यायकारी है। ये उसके जो लक्षण है ना, कभी नहीं बदलते, किसी के लिए भी नहीं बदलते, ये याद रखना। और कायनात, एक तो खुदा का ज़ात नहीं बदलता, कायनात का भी कैरेक्टर नहीं बदलता। कायनात बोले तो यूनिवर्स, जिसको नेचर कहते हैं, इसका भी नहीं बदल सकता। इसका जब नहीं बदलता, कैसा नहीं बदलता? देखो, करोड़ों करोड़ों साल पहले अगर किसी ने पैदा हुआ, वो भी माँ के पेट से आया, और वो सांस से ही जिया, और खाने से उसका शरीर ठहर गया। उसका ठंड, उसका गर्मी, उसका सारे नेचर जो है ना, करोड़ों साल पहले वाला का भी एक ही नमूना है। वो नहीं बदलता, नेचर नहीं बदलता। सबके लिए करोड़ साल पहले पैदा हुए तो उसको भी वही फ़ायदा करते गया नेचर, वही फ़ायदा और नुकसान करते गया। नुकसान तो नहीं करता, फ़ायदे करते गया। आज भी हम हैं, ऐसा ही फ़ायदा करते जाएगा। अभी आगे हम जिसको सोच नहीं सकते, उतना समय भी अगर होगा तो तभी भी ये नेचर वैसा ही काम करेगा। तो मतलब क्या है? एक तो गॉड नहीं बदल सकते, एक तो उसका सृष्टि नेचर नहीं बदल सकता। बदलता है तो दोनों के बीच जो इंसान है वो बदल सकता है, इसका खल्ब होने के कारण बदल सकता है। यानी क्या क्या करता? सब पहले मार्केटिंग करता गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर मार्केटिंग करता वो, क्योंकि वो दिखता नहीं। अगर कोई गॉड के बारे में अकल का दखल दे के अपने फितरत के हिसाब से गॉड को पेश करते करते जाएगा,
उसका गलत बोलने के लिए हमारे पास भी सबूत नहीं रहता। वो क्योंकि दिखने वाला नहीं है गाड़। जब दिखने वाला नहीं है तो उसके बारे में कोई कुछ भी कह सकता है। वो कहने वाले को ना कहने के लिए हमको सबूत करना पड़ता है। ये ऐसा एक कमज़ोरी होने के नाते, यानी नहीं दिखने के कारण, हम क्या बात करना समझ में नहीं आने के कारण अपने अपने हिसाब से एक गॉड के बारे में, अल्लाह के बारे में, ईश्वर के बारे में अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी फितरत से पेश करते जाते हैं। दुनिया वालों को गोलमाल भी करते जाते हैं, क्योंकि वो गॉड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको हम सबूत नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों सालों से गॉड का नाम बोलकर दुनिया को गोलमाल करने वाले अपनी अपनी आइडियोलॉजी से हजारों लाखों साल एक एक का आइडियोलॉजी इस धरती पे लोगों के बीच, इस धरती पे उनका आइडियोलॉजी चला है। तो कुछ लोग आए हैं, लाखों साल ऐसा कुछ लोग आए हैं, आकर के वो मार्केटिंग भगवान के नाम से ही करना शुरू करे। गॉड बोले तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ऐसा वैसा, एक का एक बोल के ब्लैकमेलिंग शुरू करे। लोगों को कुचल के लोगों को कुचले हैं अपनी ताकत से। सारा धरती पे अपना झंडा लहराए हैं। हम तो अभी लहराने में है। कोई बोलता पूरा जगत हिंदू का बनना, कोई बोलता पूरा ईसाई का बनना, कोई बोलता कोई मुसलमान का बनना। ये बोलने में ही है। तारीख के पन्ने अगर पलटा के देखिए, वापस अगर पीछे अगर हम देखते चले जाएं, धरती पे एक एक ऐसे शक्तिमान लोग अपने हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी से धरती के ऊपर झंडा गाड़ के किसी को कुछ बोलने नहीं देके हजारों साल मनमानी अपने हिसाब से ये दुनिया में अपना राज चलाए हैं। अभी हम ख्वाब देख रहे हैं चलाने के। ऐसे लोग भी दुनिया में आए हैं, जैसा कि हिटलर है, जर्मन का हिटलर है। वो अपना राज एक अपने अजीब नमूने से चलाया है। तो ऐसे कई लोग तारीख के अंदर भगवान के नाम से मार्केटिंग करके अपनी राज, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी फितरत के हिसाब से ये मार्केटिंग करे हैं, गॉड का मार्केटिंग करे हैं। और लिटरेचर में अगर चले जाएं हम, तो ये लाखों करोड़ों खरबों साल से जो दुनिया चलते आ रहा है, इस्लाम में, इस्लाम के तारीख के अंदर इसका जानकारी थोड़ा कम ही है। कम से कम जानकारी है। अहले किताबों में भी हम जब देखते हैं 27 से लेके 30 महान हस्तियों का, बोलते तो हैं 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन हम खोज के अगर देखा जाए, एक 27 से 30 लोगों का तस्करा अपने को इस्लामिक लिटरेचर में मिलता है। लेकिन वही अगर सनातन में चले जाएं तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट इन लोगों का है कि दुनिया में कौन आया, कब आया और क्या क्या करके गए, कितने लोग इंसानियत के दायरे में करके गए, कितने लोग हैवानियत से भी सल्तनत को अपने हिसाब से चला के गए। ये सनातन धर्म का हिस्ट्री में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। और
एरिया भी कम से कम अपने को मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा धरती का वाहियात जो है, ये लोगों का राज सारा धरती पे चले सो है। अब असली सब्जेक्ट पे अगर हम आए, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में काफिर का सही माना बोलने के लिए डरते हैं लोग, लेकिन नए डर के भी कुछ लोग बोलते हैं। बड़े बड़े मौलवियों का हम जब यूट्यूब में उधर इधर तकरीर सुनते हैं, नेशनल बड़े बड़े चैनल्स में जिसके सब्सक्राइबर्स करोड़ों की तादाद में है, ऐसे चैनल्स के अंदर भी जो डिबेट्स होते हैं उसके अंदर भी लोग आते हैं। कई लोग भाईचारा बढ़ाने के लिए शुगर कोट करके पेश करते हैं कि फलाना काफिर का मीनिंग ये होता है, लेकिन सही माना शुगर कोटिंग को अगर बाजू में रखे बोले तो काफिर इज इक्वल टू ना मानने वाला, ये बीच हदर है। ये माना क्यों हदर है? ना मानने वाला, सही में अगर चले जाए ना मानने वाला। किसको नहीं मानने वाला? क्रिएटर को नहीं मानने वाला, या अल्लाह को नहीं मानने वाला, या ईश्वर को नहीं मानने वाला। हकीकत में ईश्वर को नहीं मानने वाले बहुत कम से कम लोग होते हैं। जिसको हम एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं ना, वो लोग ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को माने या ना माने, खुद के वजूद को तो माने बगैर कोई नहीं रह सकता दुनिया में। एक नास्तिक है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, ये बोलने वाला नास्तिक है ना। नहीं है बोलने के लिए तो उन है, अपने वो खुद को तो इनकार नहीं कर सकता। खुदा को इनकार करे परवाह नहीं, लेकिन खुद को इनकार नहीं कर सकता। खुद होते हुए, खुद का नॉलेज रखते हुए, खुद का समझ रखते हुए वो बोलता है। तो ईश्वर को ना माने भी तो खुद को तो उन्हें भी मानता। जो खुद को मानता है वास्तविकता का बहुत करीब होता है। खुद का खोज में अगर चले जाएं, अगर खोज सच्चा है तो खुदा तक वो खोज लेके जाता है। तो बोलने का मतलब नास्तिक एथिस्ट भी गॉड को नहीं भी माने तो अपने खुद को मानता है। इसीलिए वो एथिस्ट नास्तिक भी ना मानने वालों के लिस्ट में नहीं आते। उनको, नास्तिकों को ना मानने वाला भी नहीं बोल सकते हम। अब रहा क्या सच्चा काफिर का मतलब? अगर वो सुने, असली में अगर वो बात सुने इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, कई मज़हब है दुनिया में, हर एक टाइम में एक एक मज़हब दुनिया में आया है और अपने हिसाब से वो बोलते चलते हैं। अब रहा क्या, असलियत रहा क्या काफिर के बारे में? हम जो बोलते ना मानने वाला बोल के, वो मान्यता नहीं है। मानना काफिर का अर्थ सच्चा मानो में अगर लिटरेचर के हिसाब से मानेंगे, पहले किताब के हिसाब से अगर मानना हम शुरू करेंगे, ना मानना, मानना, मानने का नाम ईमान है। क्या मानना? अगर ये नहीं माने, नंबर एक, कुरान को अल्लाह का कलाम अगर नहीं मानता है कोई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद
नबी सल्लम को अल्लाह का रसूल अगर कोई नहीं मानता, कुरान को अहले किताब अगर कोई नहीं मानता और अल्लाह को भी मानना है, जैसा कुरान के अंदर अल्लाह का तस्करा किया गया है, उसी नक्श कदम पे, उसी राह रास्ते पे, उसी ढंग से हमको अल्लाह को मानना पड़ेगा अगर कोई नहीं मानता है। और दुनिया में जीने के वास्ते जो शरीयत बनाया गया है हदीस और कुरान के अंदर, जीने का ढंग अगर शरीयत के हिसाब से ना हो, शरीयत को अगर कोई नहीं मानता है और वो शरीयत भी कुरान हदीस का ही होना चाहिए, और आने वाला क़यामत भी कुरान के राह रास्ते पे ही उस क़यामत के ऊपर हमको ईमान लाना पड़ेगा। और मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, ये नबी को आखिरी नबी मानो, ये कुरान को आखिरी किताब मानो। आखिरी का मतलब क़यामत तक ना कोई नबी आएगा, ना कोई किताब आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब किताबों का निचोड़, सब नबियों का जो बोली है, वो बोली का निचोड़ पूरा लाया गया है कुरान के अंदर। और नबी ने जो कुछ भी कहे हैं, कोई गुंजाइश अभी उसके अंदर बचा हुआ नहीं है। इसीलिए आखिरी मानना चाहिए, नबी को आखिरी नबी मानना और कुरान को आखिरी किताब मानना। देखिए, गौर से सुनना, कुरान को अल्लाह का कलाम मानना, अगर नहीं माने, कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता अगर कोई, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल अगर कोई नहीं मानता, कुरान अल्लाह के बारे में जैसा बोलता है वैसा ही अल्लाह को मानो और क़यामत को भी वैसा ही मानो। जीने के वास्ते शरीयत जो है, उसी शरीयत को मानते चलना। अगर कोई नहीं मानता है, क़यामत को भी नहीं मानता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और आखिरी नबी, आखिरी किताब, कुरान आखिरी किताब है, आखिरी नबी है, नबी सल्लम ने आखिरी नबी है। अगर ये कोई नहीं मानता तो वो पक्का काफिर होता है। यहाँ पर आके पड़ा है दिक्कत। सच्चा इस्लाम को प्रचार करने वाले हिम्मत से बात बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बोलने वाले भी बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े अरबी के माहिर पंडित लोग हैं। वो लोग बोलते रहते हैं, काफिर को अपने अंदाज से बोलते, और काफिर से दूर रहने का भी वो लोग सूचना देते हैं। काम पड़े तो काफिर से ऐसा काम लो, काम के हद तक उसका दोस्ताना रखो, उसके बाद कोई दोस्ताना, लेन देन, बेटी रोटी सब कुछ नहीं है। काफिर से उतना ही दोस्ताना रखो। ऐसा बोलते 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 अब गैर मुसलमानों को काफिर का वर्ड समझना बड़ा मुश्किल हो गया।
और कुछ कुछ लोग तो ये हमको गालियाँ दे रहे समझते। गालियाँ तो नहीं है, परंतु एक उसूल है, बात उसूल की है और बोलने की हक है। हर मज़हब वाले को भी मज़हब का एक लकीर खींच के उस लकीर के मुताबिक ही औरों को ले चलना, हर एक मज़हब को अपना अपना आज़ादी है। इसमें क्यों ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन भाईचारा को बढ़ाना है। हम एक बूंद के हैं, मिलके अपने को रहना है, प्रेम और मोहब्बत से हमको जीना है। एक को देखे तो एक में प्रेम बढ़ना है। तो कुछ बातों को ज़माने के हिसाब से ही हम इसको समझाते चलना ज़रूरी है और ऐसे ही समझा रहे हैं भी। भाईचारा मारने का है वैसा समझा रहे हैं भी, लेकिन वो समझ को बिगाड़ने वाले भी कुछ लोग हैं और वो लोग खुल के बोलते हैं काफिरों का नसीब में दोज़ख ही होगा। अगर वो जन्नत को हासिल करना है तो इस्लाम को कबूल करना ज़रूरी है। तो हिस्ट्री अगर निकालते जाएं, खरबों अरबों और खरबों साल से दुनिया चलते आ रहा है। कितने की राम आए, कितने की कृष्ण आए, कितने की कितने कितने लोग आते चले गए। और गीता में तो एक श्लोक है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहाँ पर कोई रोक नहीं है। जब जब राही लोगों को गुमराही लोग पीड़ा देते रहते हैं और उनका जीना हराम जब करते हैं, बुरे लोग अच्छे लोगों का जीना जब हराम करते हैं, लोग जब थक जाते हैं, हाथ ऊपर करके प्रेयर जब शुरू करते हैं दुनिया वाले, तब तब किसी ना किसी एक शक्ल और रूप से और दुनिया में एक शक्तिमान आदमी आता है। वो आके अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना सुधारते चलता है और फिर बिगड़ता है, और फिर कोई आता और बिगड़ता और कोई आता। कितने लोग दुनिया में आए और आते ही रहेंगे। अब ऐसा है, आपके पास रोक है। अब इसके बाद कोई किताब आएगा, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगा, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन दूसरे मज़हब ईसाइयों में भी वो वैसा ही एंड करते रहते, लेकिन सनातन में बात वैसा नहीं है। इसलिए तो थोड़ा हमको भी बात समझ में आए सरकार बोले तो अच्छा होता है। इसलिए खैर किसका मज़हब में क्या है वो चलते रहने दो। एक दिल को लगे वैसा, कोई मुशरिक बोला, कोई काफिर बोला, ये थोड़ा मुश्किल है। आज अगर लिटरेचर के हिसाब से अगर काफिर का माना हम समझने बैठे तो लगभग 600 करोड़ लोग दुनिया के 800 करोड़ आबादी में 600 करोड़ लोग काफिरों की लिस्ट में ही जमा होते हैं। कब उसका वो कठोर ढंग से जब समझाना शुरू करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गॉड जो है ना, वो 200 करोड़ लोगों के हक में ही है, ऐसा एक मीनिंग आना नहीं चाहिए। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। मुसलमान भाइयों, चले तो चलो, जिसको तुम काफिर समझते हैं उन लोगों को भी साथ लेके चलो। धन्यवाद।